हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के दौर में और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे। हम किसके लिए कर रहे हम इसके लिए कर रहे हैं, अपनी जेब के लिए कर रहे हैं। हैं? ठीक है, एग्री करते हैं आप? जो आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया और उसके ऊपर ओआईसी ने कहा कि भाई ये जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कैसे इंडिया हटा सकता है, इस पे कंसर्न है। इंडिया ने कहा कि भाई ये इल इन्फॉर्म्ड खबर है, आप मतलब इन्होंने जो बात की हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते। यही तो, ये एक वो इंडियन एक जो पॉलिसी पे चल रहा है ना, ये वो छुप के जो वार कर रहा है ना, ये बड़े अरसे से कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, बलोचिस्तान में मैं क्या किया है, इन्होंने कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुसलमान जो लोग हैं ना, इंडियन ने मारे हैं। अच्छा, मैं आपको हकीकत, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इंडियन ने मारे हैं और पाकिस्तान की बलूचिस्तान में मुस्लिम बात कर रहा हूँ। ये सही तरह से शो अप नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है और साथ में अमेरिका के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उसको उसकी आड़ में ये बड़ा कुछ कर रहा है। और जो अमेरिका ने किया है वो अफगानिस्तान में आपको भी पता क्या क्या हुआ है। आप कह रहे हैं अमेरिका के साथ इंडिया मिला हुआ है, लेकिन 65 की जंग में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी उसमें अमेरिका ने किसका साथ दिया था? इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अच्छा, वो इसलिए दबाया जा रहा है। गाँव में आएंगे? नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रेशर पता है किसके कहने पे दिया जा रहा है? ये अमेरिका के कहने पे दिया जा रहा है। ये G20 जो समिट हुआ था, आपको पता है ना? हाँ, इंडिया में हुआ था, वो किस लिए हुआ था? पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है और बहुत अच्छा दूसरा गरीब ग्रुप कोई नहीं है। ये बस एक लॉलीपॉप देते हैं हमारे हुक्मरान। अच्छा, बड़े अच्छे लोग यहाँ पे, बड़े वेल सेटेड लोग, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अभी मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर पाकिस्तान नो डाउट बड़ी, मुझे भी बड़ी मोहब्बत है, इन्हें भी बड़ी मोहब्बत होगी, लेकिन आप कह रहे हैं गरीब वगैरह कंट्री नहीं है। एक तो डिफॉल्ट होने के करीब था और दूसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू मैंने किया हुआ है ऐसे कोई 2-3 माह पहले और आप मुझे ये कह रहे थे कि भाई हालात ही कोई नहीं है, सोच रहे हैं लोग के बाहर चले जाएं। आज आप कह रहे हैं कि क्या सोच, फौज को एक अलग तरीके से डाउन किया जा रहा है। हमारी जो तो फिर हमारे अदारे नंबर 1 किस बात के हैं जब हम मतलब ये है कि किसी की बात, लेट्स सपोज मैं आप मुझे ये कहें कि यार मुझे इसके कहने पे ना मैंने ये गलती की, यार नंबर वन किसना है? मुझे मेरी बात, तो यही बताया जाता है। मुझे बताओ कौन सा नंबर 1 इदारा अपना? नहीं बताया जाता ISI नंबर 1, देखो ISI अपना काम कर रही है, नंबर 1 बताया जाता वो इदारा नंबर 1 है। देखो इंटरनेशनल, तो फिर वो क्यों किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाता है? अगर कोई क्या कर रहा है, फलस्तीन हो या कश्मीर के इशू पे अगर हम बात करें, यार, देखो कश्मीर का इशू तो यूँ समझो फौज ने ना अपने लिए छोड़ा हुआ है। अगर वो उसको हल कर देंगे ना तो फौज क्या करेगी? ठीक हो गया। ये मैं आपसे बहुत, ये हमने खुद छोड़ा हुआ है, ये फौज ने खुद छोड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के हवाले से जो फैसला सुनाया है उसी को लेकर ओआईसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने बोला है कि ओआईसी ने जो ट्वीट किया है या उनकी जो स्टेटमेंट है ये इल इन्फॉर्म्ड है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या आज 2023 में इंडिया को ओआईसी के किसी फैसले से, ओआईसी की किसी स्टेटमेंट से ऐसा सच फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है? पब्लिक की जो रिएक्शन होगा वो आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान भाई, काम कैसा चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है यार, बेहतर चल रहा है। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आर्टिकल 370 2019 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हटाया गया कश्मीर से, और अभी उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया था वो बिल्कुल लीगल था। ओआईसी ने अभी एक ट्वीट किया है कि भाई ये इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया कश्मीर, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की जो कोर्ट है, अदालत है, वो कैसे अपने तौर पे फैसला कर सकती है? जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रिएक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ये इल इन्फॉर्म्ड है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? यार देखें, पहली बात तो ये जो उन्होंने किया हुआ ना वो तो सरासर गलत है। अच्छा, उनका जो सही जो उनका है ना, जो मसलन के जो बनता है उनका, वो काफ़ी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको वो कह रहे हैं हमें आज़ाद कर दो, ठीक है। तो बेसिकली उनको आज़ाद करना चाहिए। ये जो है ये तो आपको भी पता है, ओवैसी में ये हमारा भी चल रहा है कि पाकिस्तान ने भी रेट की हुई है। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद ये फ़ौरन ये काम शुरू हो गया हुआ था, तो उसकी वजह से 2 जंगें भी लगी हैं। वो यही सिस्टम होता रहा। वो कहता है कि जी ये हमारा है, हम कहते हैं जी ये हमारा है। वो कश्मीर कहता है जी हम लहदा हैं, हम ना उनके साथ रहना चाहते हैं ना उनके साथ रहना चाहते हैं। आपकी इस बात से ये चीज़ तो क्लियर हुई कि वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। वो डेफिनेट यार, आप गए हो, आप भी उधर गए हो, आपको भी इस चीज़ का इल्म है और उनको भी काफ़ी लोग, मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, उसमें काफ़ी ऐसी बातें आती हैं। अब उसमें से 70% 80% लोग कह रहे हैं कि नहीं
और उसमें 30% को हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना। ठीक हो गया। हमने तो Majority 70 जो मतलब ये पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने खुद मुख्तार अपना एक रियासत करना बनानी चाह है, रहे हैं स्टेट तो, बनानी है। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी देख लिया है, वो किस तरह के हमारे भी यहाँ पे वो लॉलीपॉप दिया रखा और साथ में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अब वो पर्दे की बातें हैं, वो ये बेहतर जानते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो बात ये है कि जो वो जो बात उन्होंने की है ना कि यार ये इस तरह करना नहीं चाहिए, वो गलत है, ठीक है। ये गलत है। किसी ने बात की है वो गलत है। नहीं, ये जो इन्होंने कहा है कि जी वो तो है ही कुछ नहीं, ये तो हमारा पर्सनल एक किस्म का पर्सनल मैटर ही कह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक किस्म का नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा पर्सनल पर्सनल इशू है। तो पर्सनल किस ना हो सकता है? एक तो वो पूरी आप देखें कितने 47 में बना, उसके बाद से ये सिस्टम चल रहा है, तो ये किस ना उनका मुल्क हो सकता है, मैं कि वो इनका खित्ता किस ना हो सकता है? हो गया 47 में पाकिस्तान बना, ठीक हो गया। पाकिस्तान कैसे ये क्लेम कर सकता है कि ये हमारा कश्मीर तो पाकिस्तान से पहले का था? सर देखें, पाकिस्तान से पहले का था ना, जब ये बात हुई थी ना तब ही उन्होंने कहा था कि ये हम बैठ के इस मामले को, तब भी ये डिबेट चल रही थी, सॉल्व कर रहे हैं, पर उसके वजह से काफ़ी इनके अंदर भी वो सिस्टम हुआ, तो इन्होंने जंगें भी की और आपस में जो भी सिस्टम हुआ, तो वो एक सबको पता है, वो हिस्ट्री सबको पता है। अच्छा, इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते हैं, जो भी रखते हैं मेरे ख्याल से। मतलब जैसे अगर हम बात करें गजा के मामले में, उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, तब तो उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया ना, इस्लामिक कंट्रीज का साथ दिया। यही तो, ये एक वो इंडियन एक जो पॉलिसी पे चल रहा है ना, ये वो छुप के जो वार कर रहा है ना, ये बड़े अरसे से कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, बलोचिस्तान में क्या किया है इन्होंने, कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुसलमान जो लोग हैं ना, इंडियन ने मारे हैं। अच्छा, मैं आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इंडियन ने मारे हैं, और पाकिस्तान की बलूचिस्तान में मुस्लिम बात कर रहा हूँ। ये सही तरह से शो अप नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है और साथ में अमेरिका के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसको उसकी आड़ में ये बड़ा कुछ कर रहा है। और जो अमेरिका ने किया है वो अफगानिस्तान में आपको भी पता क्या क्या हुआ है। आप कह रहे हैं अमेरिका के साथ इंडिया मिला हुआ है, लेकिन 65 की जंग में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, उसमें अमेरिका ने किसका साथ दिया था? सर साथ देखें, वो उसने ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बात का उसमें जवाब मिल जाएगा। जब पाकिस्तान बना था ना, और एक पिछले दिनों वो साफ़ी थे, उन्होंने अमेरिका के साफ़ी थे, या वो स्टेट के कह लें, उन्होंने वो किताब एक लिखी है, उसमें वो लिखा हुआ है कि ये जब बना था ना, हमने तब भी सोच लिया था कि पाकिस्तान को एक बराबर टून में रखना है, कभी ऊपर नहीं आने देना, मैं कि आज़ाद हो के भी इसको आज़ाद नहीं होने देना। ठीक है, यानी हम आज आज़ाद नहीं है। नहीं सर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आपने बलूचिस्तान में बात की कि बलूचिस्तान में जो करा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, आपने यही बोला है ना? तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की अगर बात करें, यहाँ हमारा मीडिया कहता फिर रहा है कि भाई हमारे जो अदारे हैं वो वहाँ पे उस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे नहीं करना चाहिए। देखें, काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ जो है ना, मैं उस स्टोरीज़ पे बुनियाद पे कर रहा हूँ। काफ़ी ऐसी स्टोरी, जिस तरह हमारा गवर्नर जो मरा था, क्या नाम है उसका, तसीर साहब, उनके बेटे काफ़ी देर उधर रहे, 4-5 साल पकड़ लिया। मैंने उसके मुंह से सुना है, उस बंदे ने खुद ही ये क्लेम किया है कि यार ये जो तालिबान बनाया था, ये TTP बना, और ये वो सारा, ये सब मिली जुली गेम थी, इधर से ये खुद करवाते थे बलूचिस्तान में, ये सारा एक खाता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोचमेंट कर रहा था वो इंडिया था, क्योंकि इंडिया चाहता है कि बेसिकली जो वो एशिया को टैग करना चाह रहा है, वो जो बंदरगाह उसकी यूज़ करना चाह रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप? वो हाँ, जी बिल्कुल, वो उस तरीके से हर चीज़ देखे ना, जिसको जिसमें फ़ायदा नज़र आना उसने, अब वही है। अब माशी तरीके से मारा जाता है, जंग के जरिए नहीं मारा जाता। तो हमारी इकॉनमी फिर किधर खड़ी है अगर ये बात करें कि इकॉनमी के तौर पे सारी दुनिया? सर देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, और बहुत अच्छा, दूसरा गरीब ग्रुप कोई नहीं है, ये बस एक लॉलीपॉप देते हैं हमारे हुक्मरान। अच्छा, बड़े अच्छे लोग यहाँ पे, बड़े वेल सेटेड लोग, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अभी मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर पाकिस्तान नो डाउट बड़ी, मुझे भी बड़ी मोहब्बत है, इन्हें भी बड़ी मोहब्बत होगी, लेकिन आप कह रहे हैं गरीब वगैरह कंट्री नहीं है, एक तो डिफॉल्ट होने के करीब था, और दूसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू मैंने किया हुआ है ऐसे कोई 2-3 माह पहले, और आप मुझे ये कह रहे थे कि भाई हालात ही कोई नहीं है, सोच रहे हैं लोग के बाहर चले जाएं। आज आप कह रहे हैं कि क्या सोच बदल गई है या सोच सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? सॉफ्टवेयर अपडेट, ये देखिए, ये तो बात ही गलत है ना। ये सॉफ्टवेयर जी जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं ना, ये तो किसी मुल्क में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जिस तरह से कर रहे हैं, ये किसी मुल्क में नहीं होना चाहिए। हर बंदे को अपनी आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, बात करने की।
क्योंकि बात करेंगे तो सॉल्व होगी, जब तक बात नहीं करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगी। अब मुझे ये प्रॉब्लम है एक कंट्री में, तो मैं बताऊंगा कि हमारे बड़े हैं, जिस तरह मेरा घर है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता, तो वो जो महकमा है मैं तो उसी को ब्लेम करूंगा ना कि यार ये पानी क्यों नहीं आ रहा। अब हमारे माशी हालात नीचे जा रहे हैं, तो मैं पॉइंट ऑफ करूंगा कि नहीं यार ये बंदा लेके आता है जो सबको पता है, तो ये उसको पॉइंट आउट करूंगा, यार आप लोगों ने खुद ही कहा था कि ये बंदा चोर है, ठीक है, तो उसको देखो आप। फिर उसे ही ले आए हैं। अच्छा हाँ, मुझे लास्ट में सीधी बस ये सी बता बात, दें, मैंने सिर्फ हिट किया आपको ठीक हो बस। गया। अच्छा मुझे लास्ट में ये बता दें, अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है सर खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन की? पॉलिसी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये होती है एक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो और कोई लीडर लीड कर रहा हो। तो हमारा जो है वो हमें खुद नहीं समझ आती कि हमारे मुल्क को लीड कौन कर रहा है, और उनके ही बयान आप सुन रहे हो इंडिया वाले की, आपके काफ़ी लोग भाई हैं, तो वो उनका मीडिया अक्सर यही कहता है कि इनको जो है ना वो इनकी आर्मी जो है ना वो ज़्यादा से इन्वॉल्व होती है, चलाती है, सियासतदान खुद नहीं कुछ भी कर सकता। अब हमें वो बता रहे हैं हमारे मुल्क के हालात, और यहाँ पे भी आपको पता है क्या हालात है। मैं ये नहीं कहता कि यार कोई भी करे, पर एक इक्वल लेके चले, सबको लेके चले, मुल्क का जिसमें फायदा हो। हम तो पिस रहे हैं, आप तो खाना खा के भी सो रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम जिस तरह भी गुजारा कर रहे हैं, पर यार ये बार बार जो है ना हम गरीब लोग हैं, ये कहना छोड़ दें, आपके जजीरे भी हैं, सारा कुछ है, बड़ा सिस्टम है, तो ये एड लेने के लिए एड देखे ना, मंगतों वाला सिस्टम छोड़ दें। क्या होगा यार, हमसे इतना कुछ ले लिया आपने, और महंगाई कर दें, ना लें किसी से कुछ भी, दूसरे कंट्री से ना ले, ट्रेड करें, एड ना लें। एड लेने से इमेज देखें, आप भी बेकारी समझे जाएंगे, मैं भी बेकारी। डेफिनेट यार ये बात गलत है। ये देखें, आप अपने खर्चे कम कर लें ना, जो अपने खर्चे अखराजात हैं, जो आपके बच्चे वेल एजुकेटेड स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कम कर दें, और जो आप एक पूरा ही अपना वो सोसाइटी एक बना लेते हैं, उसको आप थोड़ा सा कम कर दें, वो अपर लेवल पे ना लेके जाए। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि भाई अगर हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहें तो हमें समझ नहीं आती बात किससे करनी है। प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान के ISI से, या पाकिस्तान के इदारों से, किससे बात करनी है? वो सर तो आप देखें ना, खान साहब ने, जो हमारे इमरान खान साहब हैं जो इस टाइम जेल में है, उन्होंने ये कहा था कि हमें फॉरेन पॉलिसी ये रखनी चाहिए, जब ये यूक्रेन की जंग लगी हुई थी, हमने किसी के साथ नहीं जाना, हमने न्यूट्रल रहना जिस तरह इंडिया ने रहा। तो हमारे बाजवा साहब ने आपको पता ही क्या किया था, वो पूरा सब में पता है, मजम्मत भी की, सारा कुछ किया। तो ये जो चीज़ें ना, ये हमारे आर्मी के अंदर या जो भी हमारे पीछे जो हल्के हैं जो इनको लेके चलते हैं, उनको चाहिए कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे रहे, अगर यूनिटी रखें कि यार एक बंदा सदर आपका जो है, वो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बात कर रहा है और आप क्या बात, कुछ और बात कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ तो हमने पास में भी देखी है, चाहे अफगान वार हो या दूसरे कोई भी इश्यूज हो, हमें दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने का ज्यादा मजा आता है। अपने घर में चाहे जितने भी मसले बढ़ते हैं, वो देखे ना, अपने मसलों की तो उनको टेंशन ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये मसले इस तरह रहेंगे तो हम मांगने जाएंगे ना, तो वो जब मसले इस तरह खत्म होंगे तो ये मांगने वाला खाता खत्म होगा। सर ठीक हो गया। कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको? लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी ये कह देने, वो तो मैं भी कह देता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और जो है इंशाल्लाह से कहने से कुछ होगा या प्रैक्टिकली हमें भी कुछ करना पड़ेगा? देखें जी, हम तो ये है कि हम जदोजहद कर रहे हैं, बिजनेस को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, अपनी फील्ड में काम कर आपने अपनी फील्ड में। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश है, तो हमने की भी है। ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये आप देखें, ये प्रोडक्ट सिंपली आप देख सकते हैं कि चाइना, मेड इन पाकिस्तान है, ये मेड इन पाकिस्तान है। क्या इसकी कीमत है एक पीस की? है जो एक पीस है इसकी क्या कीमत? फॉर एग्जाम्पल अगर ये चाइना से इम्पोर्ट किया जाए ना, फैब्रिकेशन धागा तो वहीं से आता है, धागा वहीं से आता है, फैब्रिकेशन यहीं पे बनता है, तो ये हमारी जो होलसेल कॉस्ट पड़ती है 950 में पड़ती है, 1,000 रुपये में। तो ये अगर हमें ये चीज़ें यहाँ पे मुसल्लत हों, मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हों, तो ये धागा यहाँ पे बने, तो यही कीमत 500 में आ जाएगी। इसको हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये है कि अपनी मदद के आपके तहत कि यार वो ज़्यादा कॉस्टली है, अगर यही इम्पोर्ट में होता तो ये 3,000 रुपये का सूट था। ऐसे ही है ये चीज़ है। देखें, इन्होंने जो बात की है, काफ़ी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन है भाई, मेरी अपनी ओपिनियन, उनकी अपनी ओपिनियन है। आप इस अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? खलील। क्या करते हैं भाई?
मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा भाई, बात ये कर रहे हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की हालत है उसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है। ओआईसी की अगर बात करें, जो कि इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है, आपको पता है उसका जी पता है इस्लामिक। क्या कर रहा है? फ़लस्तीन हो या कश्मीर के इशू पे अगर हम बात करें। यार देखो, कश्मीर का इशू तो यूँ समझो फौज ने ना अपने लिए छोड़ा हुआ है। अगर वो उसको हल कर देंगे ना तो फौज क्या करेगी? ठीक हो गया। ये मैं आपसे बहुत ये हमने खुद छोड़ा हुआ है, ये फौज ने खुद छोड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब पाकिस्तान ना, की कहीं- ना तो ये पाकिस्तान इसको मसले को हल करेगा और ना ही इंडिया इस मसले को हल करेगा। तो करने जो उन्होंने तो अपनी साइड वाला हल कर दिया। उन्होंने कहा ये आर्टिकल अब कुछ नहीं, वो उन्होंने उसे स्टेट बना दिया। हाँ बना दिया वो, इसको पता पाकिस्तान है? जी बना दिया इसको कभी हल नहीं करेगा वो। ठीक है। और आप जो कह रहे हैं कि वो जो 39 ममालिक की जो फौज है OICM, वो एक सिर्फ यूँ समझ लो कि ये ना मोहम्मद बिन सलमान है ना, उसका सिर्फ एक ये उसकी सोच है, उस पर काम नहीं करेगा। उसकी सिर्फ सोच है। अब वो जनरल रहीस साहब को हेड बनाया। हेड बनाया, 5 करोड़ रुपए तनख्वाह दे रहे हैं उसको, सिर्फ उसको बनाया, उसका क्या फायदा है? अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान की आपने बात की, जो किंग हैं, मुझे बताएं उनके रिलेशन तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे हैं। आप इस बात से उसके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, उसके हर मुल्क के साथ अच्छे हैं। अच्छी बात नहीं है, मतलब हर मेरी बात सुन, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है। होना भी ऐसे चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। हाँ ये देखो, हमें पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। जो करता है वो, अब कहें आप जहाँ बैठा आपको पता है, वो ठीक हो गया। जो अच्छा है वो वहाँ बैठा है, ठीक है। उसको अच्छी जगह पे देखो। वो किस लिए बैठा है? बुज़दिल कौमों के दलेर लीडरों का यही हाल होता है। ठीक है। जो इस वक्त जो उसका हो रहा है, कैदी नंबर इमरान खान साहब की आप बात। हाँ इमरान खान साहब का हो रहा है। ठीक हो गया। हाँ जी। देखिए, यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है। मुझे ये बताएं कि इस टाइम OIC ने एक स्टेटमेंट दी है, मतलब जो आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया, और उसके ऊपर OIC ने कहा कि भाई ये जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कैसे इंडिया हटा सकता है, इस पे कंसर्न है। इंडिया ने कहा कि भाई ये इल इन्फॉर्म्ड खबर है, आप मतलब इन्होंने जो बात किया हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते। यानी इंडिया वाले OIC को नहीं कोई समझ। ये देखिए मेरी बात सुन, इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, वो इसलिए दबाया जा रहा है गाँव में आएंगे नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रेशर पता है किसके कहने पे दिया जा रहा है? ये अमेरिका के कहने पे दिया जा रहा है। ये G20 जो समिट हुआ था, आपको पता है ना? हाँ, इंडिया में हुआ था, वो किस लिए हुआ था? ये सिर्फ ये जिस तरह भी ये CPEC बनाया, उन्होंने कहा जी हम यहाँ से अपना माल यूरोप भेजेंगे, तो उसमें जो उन्होंने ये डिसाइड लिया था कि इंडिया मिडल ईस्ट जो सा वो कॉरिडोर है। जी जो वो लॉलीपॉप देंगे ना G20 के अंदर, वो सिर्फ एक इंडिया को खुश करने के लिए। असल काम तो ये है कि उसे चाइना के मुकाबले में से खड़ा करना है, और चाइना का और उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो इंडिया कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें तो इंडिया का फायदा नहीं है कि अगर चाइना के मुकाबले में खड़े हो जाए। सर जी, इंडिया का फायदा क्या होगा? उसमें उसके कितने लोग वो मरेंगे? ये वो इस चीज़ का देख रहे हैं ना। अब ये तो नहीं ना कि अब मेरे ख्याल से अब वो वाली जंगें नहीं रह गई कि एक दूसरे पे, अब तो इकोनॉमी की जंग है। अब आपको पता है चाइना से कितनी इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट हो रही है। ये आपने बात की ना इकोनॉमी की जंग है, ये इंडिया भी इकोनॉमी की जंग ही कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है तो ये। इकोनॉमी की जंग नहीं देखिए, ये अमेरिका करवा रहा है। आपको पता है इंडिया और चाइना की $100 बिलियन की ट्रेड है आपस में सालाना। ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पता है क्या, देखिए मेरी बात सुनो, जब जो वक्त का जो होता है ना सुपर पावर, वो किसी भी शख्स को इस्तेमाल करता है। देखिए मेरी बात सुनो, 1971 में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, almost 79 चलो उसमें बारे मुझे नहीं पता, लेकिन है किया है, उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ से तालिबान बन के गए अफगानिस्तान में, लेकिन देखो पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग लड़ी। बका की जंग इसलिए लड़ी। आपकी अपनी वैसे ओपिनियन, आपको नहीं लगता कि हमें उस जंग का हिस्सा नहीं था बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए था। बनना चाहिए था। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जो तालिबान जो कर रहे हैं हमारे साथ, वो ठीक कर नहीं देख मेरी बात, वो अब पाकिस्तान इसलिए बना है उस जंग का हिस्सा। अगर पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा ना बनता तो आज रशिया पाकिस्तान के अंदर बैठा होता। आपको पता है, जो हमारी ये जो स्टील मिल है, पाकिस्तानी स्टील मिल किसके टाउन से बनी है? रशिया के टाउन से बनी, ये रशिया के टाउन से बनी है। और रशिया जो गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए वो आया था, और वो क्या सुने, वो आया सिर्फ इस बहाने से था कि भाई मैं 1971 में आके मैं स्टील मिल बनाऊंगा यहाँ के पाकिस्तान के लिए। वो आए यहाँ पे, वो सिर्फ चेक करे गए कि गवादर कितना डीप है कितना नहीं, वो सारा जायजा लेके चले गए। ठीक है ना, अब वो चला गया। सेम काम चाइना भी यही कर रहा है CPEC की सूरत। सुने, चाइना जो कर रहा है हमें कुछ दे के कर रहा है, उसमें फैक्ट्रियां लगाएंगे, उसमें कौन काम करेंगे? हमारे मजदूर काम करेंगे। अगर मैनेजमेंट पोस्ट में है वो सारे चाइनीज। मेरी बात सुन, अब आप यूँ मेरे गन पॉइंट पे रख के ये कहो जी कि जनरल मुनीर साहब बहुत अच्छे हैं, मैं करूँगा? नहीं, मैं ना ऐसा कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो वो रशिया तो बदमाशी के साथ आ रहा था उस वक्त,
तो पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग लड़ी, उसको अफगानिस्तान में रोक के रखा, और अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। जनरल हमीद गुल जो कहते हैं कि मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे नहीं पता था कि मैं अमेरिका के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इस्तेमाल किया गया, मैंने अमेरिका को वहीं रोका। एक बार नहीं कई दफा हम इस्तेमाल हुए हैं, अभी तक हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सर जी आप करते क्या हैं? मुझे काफी लगता है आप हिस्ट्री को जानते हैं। नहीं, मैं सिर्फ जो है ना ये ज़्यादातर बस जो और जान मकबूल है शायद मसूद साहब जो है ना, उन्हें वो सुनता हूँ, मैं बड़े शौक से सुनता हूँ। अच्छा, ये लास्ट आपसे एक क्वेश्चन होगा, बड़ा मजा आ रहा है जी। ये ऐसे लोग हों, देखे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा इख्तलाफ हो सकता है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जिसे कम अज कम इश्यूज का नॉलेज हो, बात करके अच्छा लगता है। ये भाई से मैं पूछ रहा था, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के दौर में और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में फर्क है? बहुत फ़र्क है। क्या फर्क है? वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे। हम किसके लिए कर रहे हम इसके लिए कर रहे हैं, अपनी जेब के लिए कर रहे हैं। हैं? ठीक है, एग्री करते हैं आप? यार ये मैंने आपको कई मरतबा आपके प्रोग्राम में कई मरतबा बात की है कि जब तक तो फिर वो अपनी जगह ठीक नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जो भी हमारे मुल्क का हुक्मरान आ रहा है ना, आप यकीन करो हमारे की, मैं अपने मुल्क की बदनामी मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, बात सच है ये। छोटे से लेके बड़ा तक, छोटे से लेकर किसी भी ऑफिस में चले जाओ, चपरासी से लेकर ऑफिसर तक सब पैसे ले रहे हैं। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाओ, रिश्वत हो रही है, हाँ, करप्शन हो करप्शन रही हो है। रही है। आपने बोला कि मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता, पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे जो बड़े हैं उन्हें थोड़ी होश नहीं आएगी। वो ये समझेंगे ये पब्लिक ठीक है। नहीं, मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात सुनो, देखो बैरूनी जो ताकत है ना, वो हमारे मुल्क में यही चाहते हैं, देखें कि हमें फौज के खिलाफ किया जाए, ठीक है, और फौज को अवाम के खिलाफ किया जाए, हुक्मरान को फौज के खिलाफ किया जाए, यानी हमें आपस में ना लड़ा के। यानी ये जो कुछ हो रहा है ये बैरूनी ताकतों से हो रहा है। मैं इसे डिसएग्री करता हूं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ यार, मेरी बात सुने, देखें वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। आप मेरी देखो, फॉरेन कंट्री फॉरेन जो भी है, देखो जिसे कह लें आप बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट कह लो आप, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ जी जी, वो जो आलमी ताकत है ना, वो ये चाहती हैं कि हमारे मुल्क के टुकड़े हों। ठीक है, लड़के कभी नहीं कर सकते, वो जंग करके कभी नहीं कर सकते। उन्होंने अपना तजर्बा करके 1971 में किया। 97 से लेकर सन 2011 9/11 से लेकर सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, वो नहीं कर सकते इसको, कभी भी नहीं कर सकते वो, ठीक है। उन्होंने सोचा इन्हें माशी तौर पे तबान किया जाए, और असले से इनके मुल्क में ना जिसे कहते हैं खाना जंगी, सिविल वार, बस वो कह लें आप, बस इनको इस तरह किया जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, फौज को एक अलग तरीके से डाउन किया जा रहा है। हमारी जो तो फिर हमारे अदारे नंबर 1 किस बात के हैं, जब हम मतलब ये है कि किसी की बात, लेट्स सपोज मैं आप मुझे ये कहें कि यार मुझे इसके कहने पे ना मैंने ये गलती की, यार नंबर वन किसना है? मुझे मेरी बात तो यही बताया जाता है। मुझे बताओ कौन सा नंबर 1 इदारा अपना? नहीं बताया जाता ISI नंबर 1। देखो ISI अपना काम कर रही है, नंबर 1 बताया जाता वो इदारा नंबर 1 है। देखिए इंटरनेशनल, तो फिर वो क्यों किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाता है? अगर कोई मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, अब आप किस न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं? यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल जो भी है आपका, देखो अभी तो आपको यूट्यूब चैनल है ना, देखो आपके जो बॉस होंगे ना, आपको वो देंगे कि सर आपने ये करना है, ठीक है, आप अपना काम पूरा करके आएंगे, लेकिन जो बॉस ने आगे जो करना वो फिर वो अपनी मर्जी से करेगा। अभी आपने मेरी पूरी वीडियो बना ली है, अब पता नहीं आप कितनी वीडियो चलाते हो, कितने चलाते हो। जरूर देखिएगा, हम पूरी वीडियो चलाते हैं, लेकिन इसीलिए देखो ISI अपना काम बराबर कर रही है, ठीक है ना, और जो हमारे अंदर के इदारे के लोग हैं ना, वो लोग काम बराबर नहीं कर रहे। ISI भी, देखो ISI के अंदर भी कुछ लोग हैं जो काम शायद अच्छा ना, हर अदारे में लोग होते हैं। लास्ट में बस ये बताते हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद है, मैं आप ये भाई या जितने भी पाकिस्तानी है क्या कर सकते हैं? मतलब ये है कि कैसे पाकिस्तान का इमेज बेहतरी- बेहतर हो सकता है? ये जो हम 75-76 साल से कश्मीर के नारे लगा रहे हैं, इसके छोड़ के कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? ना हमने अपने साइड कश्मीर के लिए कुछ किया, ना हम जो है वो बसवाए नारे। वजह मेरी बात सुनो, देखो अल्लाह तबारक ताला ने लिखा है, कुरान में लिखा है कि जिस तरह के लोग होंगे ना, उस तरह के हुक्मरान होंगे। सबसे पहले आप तुम हम ठीक होंगे तो अच्छा हुक्मरान आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। वरना फिर दलेर लीडरों का यही हाल होता है, बुज़दिल अवाम के दलेर लीडरों का वो हाल होता है जो बेचारा कैदी नंबर 804 है, ठीक है। खैर अच्छा लगा बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, हमें ये नहीं पता होगा हमने किस कंट्री के साथ खड़े होना है, किस कंट्री के साथ नहीं खड़े होना, किस कंट्री के साथ ट्रेड करनी है पाकिस्तान के फायदे के लिए, अपने कंट्री के फायदे के लिए, तब तक हमारी इंटरनेशनल लेवल पे वो वैल्यू नहीं होगी। OIC ने जो स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर इंडिया ने जो रिएक्शन दिया, मैं ये समझता हूँ आज अगर किसी भी एजुकेटेड पाकिस्तानी से या एजुकेटेड पर्सन दुनिया के कहीं किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, उसे अगर
पूछें कि क्या इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा ओआईसी की स्टेटमेंट से, तो वो मुस्कुरा के ये बोलेगा कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ जज्बाती लोग ये कहेंगे ओ ओआईसी ने स्टेटमेंट दे दी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जितना क्लियर स्टांस इस टाइम अब हमारा नेबर कंट्री रखता है, चाहे वो गजा के मामले में हो, चाहे वो कश्मीर के मामले हो, या ओवरऑल अपने किसी भी कंट्रीज के साथ रिलेशन के मामले में हो, उतना क्लियर स्टांस एज कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान में नहीं रखा जाता। हमें इन चीजों पर वर्क करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।